अध्याय 175 अजीबोगरीब पुकार। धमाका। भयानक सत्ताएं पूरी ट्रेन को चारों ओर से घेर चुकी थीं। उसी पल ऐसा लगा मानो राक्षसों ने ट्रेन के अंदर के डर को महसूस कर लिया हो। एक तीखी चीख के साथ एक प्राणी सीधे इन्फिनिट ट्रेन के कॉकपिट की सामने वाली खिड़की के जालीदार कवच पर टूट पड़ा। ची। कुछ प्राणी ट्रेन की स्टील की प्लेटों से टकराने और उन्हें फाड़ने लगे। राह। एक विशालकाय सिर मकड़ी ने तेज चीख निकाली, जिसके पैरों से अनगिनत पीली इंसानी भुजाएं फड़फड़ा रही थीं, जो जोर से हिल रही थीं और देखने वाले किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर रही थीं। उस क्षण में राघव की पहली प्रतिक्रिया इन्फिनिट ट्रेन का नियंत्रण लेना और तेजी से गति बढ़ाना थी। हमला करो। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि इन प्राणियों को आखिरकार भड़काया जा चुका है। उसने तुरंत सभी को कार्रवाई करने का आदेश दिया। फूस। यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हॉट गर्जा और वेल 03 हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव और परमाणु संचालित ट्रेन के इंजन शक्ति से गूंज उठे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ी जब राघव ने अपना हाथ उठाया और यांत्रिक निर्माण शुरू किया। एक लंबी, कांटेदार, भारी सुरक्षात्मक प्लेट सामने की खिड़की के बाहर निकली। धमाका। सिर मकड़ी जबरदस्त ताकत से सुरक्षात्मक प्लेट से टकराई, जिससे एक दर्दनाक चीख के साथ खून और मांस चारों ओर बिखर गया। राघव निश्चित नहीं था कि इस राक्षस की क्षमताएं क्या थीं, इसलिए उसने खिड़की के लिए कुछ शुरुआती सुरक्षा बनाने का फैसला किया। उसी क्षण किकी तेजी से आगे बढ़ी, अपना हाथ उठाकर एक शक्तिशाली मानसिक लहर छोड़ी, जिसने कांटेदार सुरक्षात्मक प्लेट को आगे धकेल दिया। सिर मकड़ी के पंजे ट्रेन के किनारे को खरोंचते हुए चिंगारियां पैदा कर रहे थे, जबकि छत के ऊपर एक विशाल काली कनखजूरा चीखते हुए नीचे लुढ़क गया। बैंग बैंग। सब लोग फायर करो। एक महत्वपूर्ण क्षण में राघव ने तुरंत आदेश दिया। रैट टैट टैट, बूम क्रैक बूम। उसके आदेश पर रहने वाले डिब्बों में मौजूद काफिले के सदस्यों ने गोलीबारी के छेदों से अपनी बंदूकें चलानी शुरू कर दीं, जिससे प्राणियों के अंगों और पैरों पर गोलियों की बौछार हो गई। गोलियों ने राक्षसों को चीर दिया, जिससे पहचान में न आने वाले मांस के टुकड़ों की गंदगी फैल गई। 5वें डिब्बे में राज गैटलिंग गन पकड़े हुए स्वचालित दरवाजे के सामने तैयार खड़ा था, जबकि प्रोजेश ने छत का मंच खोला। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही छत खुली, एक सांप जैसा सिर और कई काले कीड़े अंदर घुसने लगे। लेकिन उसी क्षण लाल लपटों का एक स्तंभ आसमान में भड़क उठा। ईश्वर, जलती हुई स्वर्ग, गॉड बर्निंग हेवन। राक्षस जीवों, तुम सब मेरे लिए रास्ता बनाओ। धमाका। प्रज्वलित लपटें लड़ाकू खिड़की से बाहर निकली, इतनी ताकत के साथ कि गोलाकार खिड़की से आग निकलने की गति दोगुनी हो गई। लपटें कई मीटर ऊंची उठीं और काले कीड़ों को जलाकर राख कर दिया, उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। अजीबोगरीब सांप का सिर चिल्लाया और पीछे हट गया। स्वचालित दरवाज़ा खुला और एक ही पल में राज ने ट्रिगर खींचना शुरू कर दिया। तेज गैटलिंग गन गरज उठी। उसकी तेज गति वाली गोलीबारी ने रेंगते हुए तंतुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बंदूक के बारूद की बदबू हवा में भर गई, क्योंकि आग के विस्फोट ने रोएदार बिच्छू की पूंछ जैसे उपांगों में से एक को नष्ट कर दिया। बैंग बैंग बैंग। भयानक प्राणियों की एक बौछार ट्रेन के बख्तरबंद बाहरी हिस्से से हिंसक रूप से टकराने लगी, जिससे छत हिल गई। विशाल काली कनखजूरा ट्रेन के किनारे से चिपका हुआ था, कवच को कुतरने की कोशिश कर रहा था। सैकड़ों कीड़े के पैर धातु से टकरा रहे थे, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। कॉकपिट में खड़े राघव ने महसूस किया कि ट्रेन को प्राणियों द्वारा खींचा जा रहा था और उसकी गति धीमी हो रही थी। उसकी आंखें तेज हो गईं और उसने अपना जबड़ा भींच लिया। तो तुम्हें ट्रेन पर चढ़ना पसंद है? ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ देता हूँ। यांत्रिक हृदय सक्रिय हो गया। इन्फिनिट ट्रेन के किनारों से उच्च वोल्टेज बिजली गुजरी और ऊर्जा के चांदी के ब्लेड हल्के बिजली के चार्ज से गूंजने लगे। इस बीच ब्लेड चमकने लगे और बिजली के चाप कौंधे। इन 100 मीटर लंबे बिजली के ब्लेडों के प्रकट होने से ट्रेन के किनारों से चिपके अजीबोगरीब प्राणी दर्द में चीख उठे। उनके अंग टूट गए और कनखजूरा का पेट कट गया। प्राणी चीखते हुए ट्रैक के गार्डरेलों से नीचे लुढ़क गए। आखिरकार इन्फिनिट ट्रेन ने योजना के अनुसार गति पकड़ी। प्रजेश की कार्रवाई से हुए विस्फोट की लपटें छत पर फैल गईं, जिससे उसमें आग लग गई। दूर से ट्रेन की छत जलती हुई आग से धधकती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रेन की गति बढ़ी और धमाकों की आवाज़ गूंज उठी, क्योंकि वे रात में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। किकी, आग बुझाओ। जैसे जैसे ट्रेन ने गति पकड़ी, राघव को चिंता हुई कि लपटें कवच के माध्यम से डिब्बों तक फैल सकती हैं, इसलिए उसने किकी को आग और बचे हुए अजीबोगरीब प्राणियों का ध्यान रखने का आदेश दिया। ठीक है। बैंग क्रैक बैंग क्रैक। किकी तेजी से ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर उड़ी और छत से लपटों को दूर करने के लिए अपनी मानसिक लहर का इस्तेमाल किया, जिससे अजीबोगरीब सत्ताओं के जले हुए अवशेष भी दूर उड़ गए। ची।
प्राणियों की तीखी चीखें गूंज उठीं क्योंकि वे इन्फिनिट ट्रेन का पीछा बिना रुके कर रहे थे। घने काले जंगल में भारी संख्या में काले कीड़े निकले जो पटरियों की ओर रेंग रहे थे। इतने सारे राक्षस कैसे हो सकते हैं? क्या ये वास्तव में शिकारी प्रभाव प्रीडेटर इफेक्ट के कारण हो सकता है? पूनम ने अविश्वास में कहा, सामने की सड़क को देखते हुए जहां जंगल से और अज्ञात काले कीड़े निकलते जा रहे थे। राघव का भाव गंभीर था। चाहे ये शिकारी प्रभाव के कारण हो या तीन पाताल क्षेत्रों अबिस जोन्स से आए अंधेरे की लहर के कारण, स्थिति ने स्पष्ट कर दिया कि रात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। राक्षसों का लगातार प्रकट होना ट्रेन का सीधा पीछा करता हुआ लग रहा था। वे जंगल से निकलते ही जा रहे थे जैसे कि वे पूरे समय उनका पता लगा रहे थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अधिक दिन की रोशनी से बचे हुए लोगों की सुरक्षा और जीवित रहने की संभावनाएं बेहतर होंगी, लेकिन उन्हें क्या पता था, रात के खतरे तेजी से बढ़ गए थे। अभी अभी ट्रेन अजीबोगरीब सत्ताओं से भर गई थी और इस विचार मात्र से ही सभी की रूह कांप उठी थी। घने जंगल में जमीन और राक्षसी गर्जनाओं से कांप उठी। ट्रेन पूरी गति से तेजी से आगे बढ़ी। राघव बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। धमाका धमाका धमाका, भयानक टक्करें गूंजती रहीं क्योंकि ट्रेन के बाहरी कवच ने वार झेला। कवच पर लगे बिजली के ब्लेडों के कारण कोई भी राक्षस ट्रेन पर नहीं चढ़ सका, लेकिन छोटे काले कीड़े तेजी से ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। धत्तेरे की, राघव ने दबी जबान में कोसते हुए कहा। अंधेरे में भयानक प्राणी उसे सिंगूर शहर सिंगूर सिटी में उनके सामने आए अराजकता की याद दिला रहे थे, जहां राक्षसों के समूह उन पर टूट पड़े थे। राघव मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे गुस्से और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। कम से कम उसने दिन के समय का अधिकतम उपयोग किया था, समय रहते डिब्बों और कवच को तैयार कर लिया था। अन्यथा अगर रात बहुत जल्दी हो जाती तो हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होती। रात अंतहीन लग रही थी, जैसे कि हमेशा भयानक प्राणी घात लगाए बैठे थे जो छाया से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। राघव, देखो! अचानक पूनम ने आश्चर्य से पुकारा। राघव ने सिर उठाया और ट्रैक के साथ दूर एक रोशनी देखी। वहां, यह ऐसा लगता है जैसे कोई है। पूनम की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने ट्रैक के बीच में आगे एक आकृति खड़ी देखी। एक ज़ोंबी। यह ज़ोंबी जैसा नहीं लग रहा है। बीप बीप बीप, ट्रेन का उत्तर देने वाला यंत्र अचानक बजा और अंदर से एक यांत्रिक आवाज गूंजी। आगे, कृपया ट्रैक 3 पर मिल जाएं। क्या? राघव ने सदमे में चिल्लाया, जल्दी से उत्तरदाता बटन दबाया। कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया। यांत्रिक आवाज कहीं से भी प्रकट हुई लग रही थी। उसी क्षण पूनम ने राघव के कंधे पर थपथपाया। उसने ऊपर देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि ट्रैक पर खड़ी आकृति गायब हो गई थी और उसकी जगह एक नया ट्रैक जंक्शन पटरियों का जोड़ दिखाई दिया था। जंक्शन को बदल दिया गया था। ट्रैक बदल दिया गया है। इसकी परवाह करने का समय नहीं है, बस आगे बढ़ो। इस क्षण अनगिनत भयानक सत्ताएं अंधेरे से बाहर निकलीं और झुंड में रेंगते काले कीड़े पटरियों पर रेंग आए, जिससे बारिश गिरने जैसी आवाज आ रही थी। राघव के पास ट्रैक जंक्शन के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर उसने इन्फिनिट ट्रेन को एक साइड ट्रैक पर भगाया, पूरी ताकत से आगे बढ़ते हुए। साइड ट्रैक, जो ट्रेन की रोशनी से प्रकाशित था, एक घने जंगल में जाता हुआ लग रहा था। पेड़ ऊपर से छाए हुए थे, छाया डाल रहे थे और ट्रेन के दृश्य के एक तरफ खड़ी पहाड़ की चट्टानें भरी हुई थीं। अध्याय 176, वर्षा नगरी। दां दां दां, गन। पिछली बोगी से गोलियों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जबकि राक्षसों की दहाड़ और ट्रेन के कवच पर उनके लगातार हमले जारी थे। राघव घबराया हुआ था। तभी ट्रेन के सामने का हिस्सा और साफ हुआ और क्षितिज पर कई टैंकर बोगियों वाला एक प्लेटफॉर्म और एक औद्योगिक शहर की बाहरी रेखा दिखाई दी। यूंझन स्टेशन। पूनम ने घबराकर ड्राइविंग कंप्यूटर की जांच की। यह शाखा लाइन आरजी मुख्य ट्रैक से जुड़ी हुई है। हमें आगे ट्रैक पर वापस आ जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं आ सकते। राघव की निगाहें ट्रैक पर टिकी हुई थीं। एक टैंकर बोगी इन्फिनिट ट्रेन के रास्ते को रोके हुए थी। उसका दिल डूब गया और उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ची! ट्रेन के पहियों ने ट्रैक पर चिंगारियां निकालते हुए एक कर्कश आवाज के साथ रुकना चाहा, पटरियां गर्मी से लाल हो गईं। अचानक हुई इस मंदी से डिब्बों के अंदर मौजूद सभी लोग अपना संतुलन खो बैठे और हवा में जोरदार चीखें भर गईं। जैसे ही ट्रेन रुकी, छत से मलबा फर्श पर बिखर गया। पहियों से गर्म धातु की गंध एक बुरी गंध के साथ मिल गई जो ट्रेन में फैलने लगी। हमें क्या करना चाहिए? रिवर्स तोड़कर निकलो। राघव ने दांत पीसे, ट्रेन को पीछे करने की तैयारी करते हुए। लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। पीछे से हमलों की आवाज अचानक बंद हो गई और गोलियों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई।
इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, की निगरानी प्रणाली सर्विलांस सिस्टम का उपयोग करते हुए कुछ अजीब देखा। राघव, ऐसा लगता है कि राक्षसों ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया है। क्या चल रहा है? सुमी। राघव, सभी भयानक सत्ताएं चली गई हैं। कम्युनिकेटर से सुमी की आवाज़ आई। मैंने जांच की है और पिछली बोगियां बिना किसी नुकसान के बरकरार हैं। बीच का हिस्सा भी ठीक है। राज ने भी कम्युनिकेटर के माध्यम से बात की। बोगी संख्या 2 में किकी ने प्रेरी प्रणाली सेंटिनल सिस्टम की जांच की। हालांकि बोगी के बाहर और छत पर कवच पीटा हुआ लग रहा था, कवच की अखंडता अभी भी बरकरार थी। केवल बहुत सारे कीड़ों के शव दरारों में फंसे हुए थे। सुमी की बातें सुनकर राघव ने पूनम के साथ भ्रमित नजरें मिलाईं। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोगी संख्या 2 की ओर भागा। निश्चित रूप से प्रेरी प्रणाली ने इन्फिनिट ट्रेन के बाहर कोई राक्षस नहीं दिखाया। वह बोगी संख्या 5 की ओर बढ़ा, दरवाज़ा खोला और एक तेज बासी गंध उसके चेहरे पर पड़ी। छत से कुछ राक्षस के अवशेष लटके हुए थे, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और किकी की ओर मुड़ा। बच्ची, बाहर जांच करने के लिए ड्रोन का उपयोग करो। अभी करती हूँ। ये जानते हुए कि राघव बेहद सतर्क है, किकी ने तुरंत 2 ड्रोन तैनात किए ताकि अंधेरे में पूरी ट्रेन की जांच शुरू की जा सके। ड्रोन के दृष्टिकोण से इन्फिनिट ट्रेन एक भयानक दृश्य से घिरी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से अंदर का हिस्सा बरकरार था। जब ड्रोन कैमरा ऊपर खींचा गया तो राघव ने तुरंत देखा कि दूर बड़ी संख्या में काली छायाएं ट्रैक के किनारे जंगल में तेजी से गायब हो रही थीं। क्या हो रहा है? उनके बगल में खड़ी रजीटा ने चिल्लाकर कहा। राघव, ऐसा लगता है कि वे राक्षस अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ये सुनकर राघव चौंक गया। किकी ने अपनी भौहें सिकुड़ी, स्क्रीन को घूरते हुए और बताया, रुको राघव, ये किसी तरह की बाधा बैरियर जैसी लग रही है। यूंझन कोई प्रसिद्ध जगह नहीं है। यहाँ कई रासायनिक कारखाने हैं। पूनम ने जोर से सोचते हुए कहा। क्या कोई रासायनिक रिसाव हुआ होगा जिससे राक्षस डरकर भाग गए? राघव ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। बाहर खाली माल ढुलाई प्लेटफॉर्म को देखने के लिए सनशेड खोला। उसका भाव गंभीर हो गया। कुछ अजीब हो रहा है। बच्ची, आगे ट्रैक के हिस्से की जांच करने के लिए ड्रोन का उपयोग करो। देखो कि ट्रैक को रोकने वाला टैंकर कितना लंबा है। हम अभी उतरेंगे नहीं। हमें यहाँ की स्थिति का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। सुमी, क्या पीछे कोई घायल है? राघव, सब ठीक हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं है। सुमी की आवाज़ आई और राघव ने राहत की सांस ली। वे मुश्किल से रात में प्रवेश कर पाए थे जब उन्हें अजीबोगरीब स्थितियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा जिसने राघव को किनारे पर ला खड़ा किया था। वह अभी भी उलझन में था कि दम घोंटने वाली भयानक कीड़े की लहर से कैसे बचा जाए जब वे अचानक इस भयानक शहर में आ गए, और सबसे अजीब बात यह थी कि एक बार जब वे अंदर आ गए तो वे सुरक्षित थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना राघव ने पहले कभी नहीं किया था। यह कोई स्टील का किला नहीं था, इसलिए उसने सोचा, क्या यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो अनजाने में राक्षसों को रोक रहा हो। राघव बोगी संख्या 1 से बोगी संख्या 12 तक चला, हर बोगी का निरीक्षण किया। अंदर धुएं की लिंगरिंग गंध और चिंता के बावजूद हर कोई ठीक लग रहा था। रहने वाले क्वार्टरों में कई लोग अभी भी भ्रमित थे, लेकिन कुछ शुक्रगुजार थे कि वे बच गए। वाह, अगर हम आज रात ट्रेन में रुके होते तो इतने सारे राक्षसों के साथ हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाते। हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। राघव, क्या तुम ठीक हो? रहने वाले क्षेत्र में युवा लड़की नीतू ने राघव को आते देखा और उत्साह से पूछने के लिए खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, राघव ने कहा। जब हम स्टेशन में दाखिल हुए तो क्या वे राक्षस अचानक भाग गए? नीतू ने सिर हिलाया। मैंने ध्यान नहीं दिया। यह ऐसा था जैसे अचानक राक्षसों ने बस पीछे हट गए और शांति छा गई। ये सही है। सुमी भी पास आए। ये बहुत अजीब है। हमने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया है। राघव ने सिर हिलाया। ठीक है, सब लोग सतर्क रहें। इतने सारे राक्षसों वाली स्थिति फिर से हो सकती है, इसलिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ट्रेन भयानक सत्ताओं से ढकी हुई थी। न केवल राघव बल्कि सुमी जैसे लोग भी पकड़े गए थे। अगर भारी कवच नहीं होता तो बोर्ड पर मौजूद दर्जनों लोग राक्षसों के अगले भोजन बन सकते थे। राघव ने अपने यांत्रिक हृदय मैकेनिकल हार्ट से प्रत्येक बोगी की स्थिति की जांच करना जारी रखा और कुछ फास्टनरों की मरम्मत भी शुरू कर दी। जब वह बोगी संख्या 3 पर पहुंचा तो रिया ने उसे पुकारा। रिया एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ रक्त विपत्ति वनस्पति ब्लड स्कोर्ज फ्लोरा वाले बर्तन की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं इस पर नजर रख रही हूं और अभी नर्क के काले गुलदाउदी खेल्स ब्लैक क्राइसेंथम में बदलाव आया है। राघव का दिल धड़क उठा।
वह जल्दी से पास गया और काले गुलदाउदी को देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। लाल बत्ती, क्या ये थोड़ी धीमी हो गई है? ठीक है, रिया ने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, बल्कि हाल की लड़ाई के दौरान मैंने देखा कि काली धुएं की एक फुहार इसमें समा गई और उसके बाद लाल बत्ती बहुत कमज़ोर हो गई। काली धुआं, राघव ने माथे पर बल डाला। हमने इस धुएं को पहले भी देखा है जब हमने भयानक सत्ताओं को मारा था। तो हालिया हमले के दौरान हमने कुछ भयानक सत्ताओं को जरूर मारा होगा, रिया ने कहा। इसका क्या मतलब है? राघव ने पूछा। रिया ने अपनी बाहें पार कीं। भयानक रक्त क्रिस्टल, ईरी ब्लड क्रिस्टल्स का दिखना भी इसी काली धुएं के साथ होता है। इस तर्क के अनुसार रक्त विपत्ति वनस्पति में इस काली धुएं की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। ये समझ में आता है। राघव का भाव गहरा हो गया। लेकिन हम नहीं जानते कि इसका क्या प्रभाव या महत्व है। प्रयोगशाला में हम इन परिवर्तनों की निगरानी नहीं कर सकते, रिया ने कहा। लेकिन कम से कम अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। यदि संभव हो तो कृपया कुछ भयानक सत्ताओं को मारने या पकड़ने की कोशिश करें। इससे मुझे रक्त विपत्ति वनस्पति पर उनकी मृत्यु से उत्पन्न काली धुएं के प्रभावों का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। हम जितने ज्यादा प्रयोग करेंगे उतनी ही जल्दी हमें परिणाम मिल सकते हैं। राघव ने पलक झपकाए। रुको, क्या तुमने अभी अभी कहा? भयानक सत्ताओं को पकड़ो। रिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके काले फ्रेम वाले चश्मे के नीचे उसकी निगाह गंभीर थी। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे पास जितने ज्यादा प्रयोग होंगे हमारे निष्कर्ष उतने ही सटीक होंगे। क्या वह इंसानी भाषा बोल रही है? उन्हें पकड़ने के बारे में भूल जाओ। अगर बाद में ट्रेन के पास कोई राक्षस मर जाता है तो तुम उन्हें देख सकती हो। राघव असहाय होकर दूर चला गया। वह रिया की बात समझता था, लेकिन इस समय उसका प्रयोगों पर चर्चा करने का कोई मूड नहीं था। भयानक सत्ताओं को पकड़ना, ऐसा कौन करेगा? इस जन्म में तो नहीं। राघव ने मन ही मन कोसा।